नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पीएचएच के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च में शामिल युवाओं के ग्रुप ने अंबाला में शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले दागे। और इसको लेकर अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड से दूर रहने की अपील के बावजूद भी कई युवा पीछे नहीं हटे और बैरिकेड के ऊपर खड़े रहे, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोहे का बैरिकेड तोड़ दिया और उसे घग्गर नदी के पुल की रेलिंग को तोड़कर नीचे फेंकने की कोशिश की। तो वहीं पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े हैं। पंजाब के संगरूर में भी किसान आंदोलन का असर दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन एकता ग्रुप ने अपनी मांगों को लेकर संगरूर से ट्रैक्टर के जरिए खनौरी बॉर्डर पहुंचे। आंदोलनकारी किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है, लेकिन वो अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं और जल्द ही जीत हासिल करेंगे। किसानों का कहना है कि हरियाणा के किसानों का भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। ऐसे में हर हाल में इस बार किसानों को जीत मिलने वाली है और सरकार उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। 2020 में किसानों द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन किया गया था अपनी एमएसपी को लेकर, तो वहां पे किसानों की जीत तो हुई थी, पर दोबारा उसी कानूनी मांगों को लेकर दोबारा किसान इकट्ठे हुए हैं। तो आपको पहले पंजाब की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां लगातार पंजाब में किसान बॉर्डर की तरफ वाकफ हो रहे हैं। तो हमारे साथ किसान भी मौजूद है जो हरियाणा से आए हैं। कैसे देखते हो, पंजाब में किसान बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां की सरकार ने तारे तक लगा दी। हम जो है इन्होंने पिछली बार भी तारे लगाए थे, बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन हम जो है किसी ने तो बैरिकेड को मानेंगे, न तारों को मानेंगे, न रोड पर जो कील कटेगी उनको देखेंगे। हमारे पास जो ट्रैक्टर ऐसे साधन है न उस कीलों का पता लगा कहाँ घटी थी कहाँ नहीं, और हमें पता लगा है कल नदियों में जिनमें पानी नहीं था उनमें पानी छोड़ दिया गया है। लेकिन हम नदियों को भी ट्रैक्टर से हटकर और हरियाणा की तरफ कुछ करेंगे, और हम अपने बड़े भाई पंजाब को इनको अगुवाई करने के लिए, अपने साथ लेने के लिए, ताकत बनाने के लिए, भाईचारा एक करने के लिए हम इनको साथ लेकर चलेंगे और सभी बैरिकेड जो है तोड़ते हुए अभी यहाँ से कुछ करेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं, रिश्ता एक है पंजाब हरियाणा, पर जब सरकारों की बात आती है तो किसानों की मांगे एक है, कारोबार एक है, पर ऐसे बैरिकेड लगाने के सही है आपके? ये किसानों को, हरियाणा पंजाब को जो भाईचारे को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है, ताकि ये हरियाणा पंजाब जो भाईचारे एक होकर सरकार पर ज्यादा दबाव ना बन जाए, इनकी ताकत ना बढ़ जाए, इसलिए इनको कमजोर करने के लिए बैरिकेड वगैरह इनको भाईचारा बिगाड़ने के लिए काम कर रही है। और खट्टर सरकार बार बार जो किसानों का नुकसान करने जा रही है, न फसल पर एमएसपी दे रही है। मोदी ने पहले भी एमएसपी जो कानून वापस लिए लेकिन लागू नहीं किए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है, ये सब जो है लागू कराने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। न्यूज इंडिया से संगरूर से रुपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस लिया। हरियाणा और पंजाब की सीमा पर मारकंडा नदी के पास 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और इसको लेकर हमारे संवाददाता माखन शर्मा ने हालातों का जायजा लिया। देखिए, जैसा कि आज किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना है और आज यहाँ पर जो बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का, जो बॉर्डर है ट्यूकर बैरियर जिसको बोलते हैं, उसको पूर्ण रूप से सील कर किया हुआ है प्रशासन ने। आरएएफ यहाँ पर मौजूद है, लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 लेयर की जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर जो नोकीले सरिये यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान हैं वो इसको पार ना कर सकें। उसके बाद ये बैरिकेड हैं, उसके बाद कंक्रीट की दीवार है, इसके ऊपर ये तारें वगैरह लगाई हुई हैं, बुलडोजर वगैरह आगे खड़े किए हुए हैं, वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है। आरएएफ की जो हैं टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें महिला सिपाही भी हैं, पुरुष सिपाही भी हैं। लोकल प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर एक तरह से चाक चौबंद है, बिल्कुल चौकन्ना है।
कि जैसे पिछली बार 2020 में जो गलती हुई थी इनसे वो ना दोहराई जा सके और किसान दिल्ली की तरफ ना जा सकें। तंबू बैरियर जो अंबाला का है वहां पर काफी संख्या में बताया जा रहा है किसान मौजूद हैं, परंतु ये भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जो कि हरियाणा और पंजाब को दोनों को जोड़ता है, ट्यूकर बैरियर है। मारकंडा नदी का जो पुल है उसके ऊपर इन्होंने ये बैरिकेटिंग की हुई है। अभी किसानों की क्या रणनीति रहेगी, क्या वो इस बैरियर को तोड़कर हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली की तरफ जा पाएंगे या प्रशासन उनको रोकने में कामयाब होगा, ये आने वाला कुछ जो घंटे हैं वो काफी सेंसिटिव हैं, उसके बाद पता लगेगा। माखन शर्मा, न्यूज इंडिया के लिए कुरुक्षेत्र से। किसान आंदोलन की 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप देख पाएंगे कि ये आंदोलन कितना ज्यादा उग्र हो चुका है। किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उधर सरकार अब तक मांग को लेकर कोई सुध लेती नजर नहीं आ रही है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 6 की 6 तस्वीरों में आप देखेंगे किसानों का जमावड़ा, किसानों की भीड़, प्रदर्शन और नारा सिर्फ एक, सरकार हमारी मांगे पूरी करे। और यही लगातार तस्वीरें सुबह से आप अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह से न केवल जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील किया गया है बल्कि आंसू गैस के गोले भी किसानों पर दागे जा रहे हैं ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। प्रदर्शन लगातार जारी है, विरोध लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है। देखिए, पहली तस्वीर खेत में किसान विरोध करते नजर आए। दूसरी तस्वीर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया उन्हें रोकने के लिए। तीसरी तस्वीर पुलिस की रेलिंग को भी तोड़ दिया गया है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं चौथी तस्वीर में। वहीं पांचवी तस्वीर ट्रैक्टर पर चढ़कर हिंसा के लिए पहुंच रहे हैं जितने भी किसान हैं। छठी और आखिरी तस्वीर है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और ड्रोन का सहारा लेकर ही आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जसवीर जुड़ गए हैं। जसवीर, विरोध प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अलग अलग जगहों की अगर हम बात कर लें तो तस्वीर लगभग सामान्य है, जहां विरोध किया जा रहा है और नारा सिर्फ एक, सरकार हमारी मांग पूरी करे। अपडेट के साथ जानकारी, फिलहाल क्या हालात? देख ही रहे हो, यहाँ पे काफी गंभीर हालात गंभीर हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अब जो उन्होंने आंसू गैस के गोले उसका दार बढ़ा दिया। और आपको बता दिया अभी किसान पूरी तरह बैरिकेड की तरफ गए भी नहीं थे, पर उनसे पहले ही उनके ऊपर ये आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू कर दिया। हालांकि कुछ किसानों ने एक बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और तोड़े भी हैं, और कुछ अपने जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ले आगे बढ़ने की कोशिश की, पर पुलिस ने हालात को देखते हुए उनके ऊपर आंसू गैस की गोले फेंकने शुरू कर दिया और कुछ पे ऊपर लाठीचार्ज भी किया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे स्थिति अब काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि किसानों के ऊपर काफी रोष देखा जा रहा है। और किसान का कहना है कि हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर जैसे ही प्रशासन की तरफ से कोई हरकत की गई तो किसान भी यहाँ पे हरकत में आ गए और उन्होंने एक लेयर तोड़ी है। उन्होंने तो जैसे ही उन्होंने लेयर तोड़ी तो प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया है। बिल्कुल, ये भी जसवीर आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, किसानों की ओर से विरोध तो किया ही जा रहा है, लेकिन अब आगे क्या प्लान है? क्योंकि प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मुस्तैदी के साथ किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे किस तरह से तमाम नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो किसानों का प्लान तैयार है? क्या उनसे बात करने की और जानने की कोशिश की आपने? हमारी कई किसानों के साथ बात हुई और उनका हमने विचार भी जाना कि आगे आपकी क्या रणनीति है। तो उन्होंने बोला कि हम दिल्ली हर हालत में पहुंचेंगे, चाहे हमें जान जाए, क्योंकि हम वो उनका कहना है कि हम किसान की बाजी लगाने आए और हम घर वालों को बोल के आए हैं कि हम ऐसे वापस नहीं आएंगे, अपने हक लेके आएंगे या मर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान बिल्कुल उग्र स्थिति में आए हैं, पर वो उनके जो नेता है अभी तक उनके नेता का कोई भी जवाब नहीं आया, जिसकी वजह से अभी किसानों को कोई मार्गदर्शन दिख नहीं रहा। पर अगर सरकार की बात करें तो अभी गृह मंत्री का भी आपने अभी एक स्टेटमेंट आई और उनका कहना है कि पहली बार दिल्ली से चलकर सरकार आपके द्वार पे आई है और हम आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और ये भी जानना चाहूंगी जसवीर आपसे, देखिए, क्योंकि किसानों की ओर से लगातार विरोध की बात कही जा रही है, उनकी मांगे सरकार सुने ये भी लगातार कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी क्या व्यवस्था की गई है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क बात करें
प्रशासन की अगर बात करें तो पूजा प्रशासन ने कल शाम से ही पूरी तैयारी कर ली थी और लगभग 7 लेयर उन्होंने यहाँ पे लगा रखी है बैरिकेड की। और चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों की ओर से विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शन लगातार जारी है और किसानों की मांग सिर्फ इतनी कि उनकी मांग पूरी हो। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के दिल्ली चलो विरोध मार्च को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, वो हमसे एक बार बात करें, हमें उनके हित की चिंता है, हर मुमकिन हल निकालने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। किसानों का मसला सरकार से जुड़ा हुआ विषय है जिसका सर्वमान्य हल निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। इस समय मैं वो कुछ भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं है। हमें विस्तृत रंग से अभी हम ये इतना ही कहेंगे कि हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, हमेशा डिस्कशन करने के लिए तैयार है, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो भी हो सकता है वो सारा कार्य करने के लिए हम तैयार है। इस समय पंजाब के किसान दिल्ली को घेरने के लिए एक बार फिर से राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसानों को दोनों पार्टियां भड़का रही हैं क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों को सम्मान दिया है। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समय किसानों की याद नहीं आई जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी थी, लेकिन बीजेपी ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर किसानों का सम्मान किया। जहां तक एमएसपी लागू करने की बात है तो हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी के दाम लागू है, लेकिन पंजाब सरकार ये बताए कि वो कितनी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि किसान संगठनों को केवल विपक्षी राजनीतिक दलों ने उकसा रखा है, लेकिन अब जनता उनके मंसूबों को समझ चुकी है। अब कुछ कारण समझ नहीं आते। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी ज़मीनें ख़त्म कर चुकी हैं। अब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के ये ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने 14 एमएसपी फसलें ले रही है और कहीं भी नहीं है। पंजाब सरकार देख लो, जहाँ से पंजाब से लोग आ रहे हैं उन्हें बता दें एमएसपी भी कितना ले रहे हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ, स्वामीनाथन जिसका देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है, उसे किसने लागू किया? भारतीय जनता पार्टी। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर चंडीगढ़ में किसान नेताओं और किसान संगठनों के बीच बैठक के दौरान उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि भड़काऊ मैसेज पर रोक लगाया जा सके। हरियाणा सरकार के इस फैसले से किसानों में बेहद नाराजगी है। वहीं लुधियाना के सुधार में श्री गुरु हरगोविंद स्पोर्ट्स क्लब ने निहंग बाबा शमशेर सिंह की याद में कबड्डी का मुकाबला करवाया और इस मौके पर द ग्रेट खली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया और कहा कि पंजाब का नौजवान अब धीरे धीरे नशे से बाहर निकलकर खेल की तरफ आकर्षित हो रहा है। हमारी सरकारों को भी बच्चों को खेल की तरफ प्रेरित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। माहौल जो यहाँ का एक जोशीला माहौल है और जो ये जो कबड्डी खेल रहे बच्चे
और ये लगता है कि जैसे हम जब यहाँ पीएपी में स्पोर्ट्स करते थे, ग्राउंड पे भागना, दौड़ना, वेट लिफ्टिंग करनी, तो वही टाइम मतलब एक रिवर्स हुआ है। लग रहा है कि भी हम भी किसी टाइम स्पोर्ट्स करते थे, तो जो इनको देख के डबल जोश आया है। और मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि भी आपको सब लोगों को, सब बच्चों को ग्राउंड पे जाना चाहिए, कबड्डी खेलनी चाहिए, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, जिम जाओ और नशे से दूर रहो। वहीं किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी किसानों से बातचीत की है, लेकिन किसानों को रुख सकारात्मक नहीं देखने को मिल रहा है। वो बातचीत के बजाय आंदोलन पर अड़े हुए हैं। समझ, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत करे, और सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं। किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर गदरपुरी टोल प्लाजा के पास पुलिस प्रशासन तैनात हो गए हैं। साथ ही टोल प्लाजा के पास हाइड्रा मशीनों के द्वारा बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। हालांकि छोटे वाहनों के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते गुरुग्राम के बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। जाम लगने के कारण गाड़ियां काफी धीरे धीरे चल रही हैं। साथ ही गुरुग्राम बॉर्डर के पास भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया, जो कि विशेष तौर पर बस और ट्रक को चेक कर रही है। फिलहाल दिल्ली में ट्रैक्टर पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में ट्रैक्टर के आने जाने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर सील किए गए हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।